Good morning dear students. Today is your next class of engineering graphics. This is a new topic for engineering graphics is that screw thread. What is the meaning of screw thread? देखिए dear students, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि screw thread कैसे होता है। तो लास्ट टाइम वैसे तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं अपने ऑलमोस्ट आपका 50-60% सिलेबस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हो चुका है और जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स 1 जून से कंडक्ट होने जा रहे हैं उसमें आपके पास 20 मार्क्स के तो MCQs क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे और 30 मार्क्स का आपके पास रिटन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट होंगे, ठीक है। और जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो गूगल फॉर्म के ऊपर आपके पास एक पेपर आएगा और वो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, यानी गूगल फॉर्म के ऊपर वो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिलेबस था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वो फर्स्ट वन आपके पास था सिंबल्स एंड कन्वेंशन, सेकंड था आपके पास असेंबली ड्राइंग जिसमें हमने वुडन जॉइंट्स को सम अप करके उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू ये रिप्रेजेंट करने सीखे थे। थर्ड वन जो टॉपिक था हमारे पास था डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, जिसमें हमने मेंसुरेशन के जैसे आपके जो टॉपिक आपने पढ़े होंगे और आप छोटी क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक डैट आपके पास कोई एक सिलेंडर है, कोई एक बेलन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, या कोई एक पिरामिड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपके पास एक कोई स्क्वायर है, आपके पास कोई क्यूब है, तो वो जो ये सारे के सारे आपके पास टॉपिक्स हैं ये किसके अंदर कवर किए हमने, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर। तो 100% आपके पास ये क्वेश्चंस पुट अप होएगा, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से मैं खुद देख रहा हूँ कि सिलेंडर का एक क्वेश्चंस डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में से पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक था आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपके पास स्क्रू थ्रेड एंड थ्रेड फास्टनिंग। तो इसको तो हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं। एक जो टॉपिक है हमारे पास फिफ्थ वन वो था हमारे पास ऑटोकैड, यूजिंग ऑफ ऑटोकैड। तो ये ऑलरेडी हमने टॉपिक सारे के सारे कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के हमने ऑलरेडी सारे कर चुके हैं। तो जो वैसे तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कराया है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, बट अभी मैं आपको ये, क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम जो कैमरा था उसके साथ कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, तो वीडियो जो है प्रॉपर बंद तो गई थी लेकिन सेंड नहीं हो पा रही थी। तो मैं दोबारा से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखना। तो ये था आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास जो टॉपिक है, नया टॉपिक है यूनिट 4th के नाम से या 5th के नाम से कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टॉपिक का के बारे में जानना। तो ये टॉपिक आपके पास स्क्रू थ्रेड। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रू थ्रेड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्क्रू थ्रेड होता क्या है, मतलब जो थ्रेड्स होती हैं वो होती कैसी हैं, उनके जो हमारे पास यहाँ जो इंजीनियरिंग में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास कॉमन टर्म्स है उनका टेक्निकल नेम्स क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ का क्या नाम है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, कितना एंगल रखना चाहिए, क्या कुछ होता है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। एक है नट एंड बोल्ट, आप एज ए एग्जाम्पल उसको समझ सकते हो, तो उसे कहते हैं किसके अंदर हम नोमेनक्लेचर के अंदर हम इसकी सारे के सारे टेक्निकल्स जो आपके पास वर्ड्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो सबसे पहले हम छोटी सी बारे में इसके जान लेते हैं कि भाई देखो स्क्रू थ्रेड होता क्या है। लेट अस सी, ये मेरे पास एक रोड है, यहाँ पे ये आपके पास एक रोड है, लाइक डैट आप इसको देख पा रहे होंगे। ये दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ये माइल्ड स्टील की रोड है, इसका जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील की रोड है। और इसको देखिए, ये देखिए अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये इसके ऊपर कैसे माउंट है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। भाई थ्रेड के
सहारे ही तो ये इसके ऊपर माउंट हो रखा है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसके जो रोड है इसके ऊपर जो ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स बनी हुई है, कौन सी थ्रेड्स कहलाएंगी सर? ये एक्सटर्नल थ्रेड कहलाएंगी। कौन सी थ्रेड कहलाएंगी? ये एक्सटर्नल थ्रेड कहलाएंगी। और जो ये मेरे पास है इसके अंदर कौन सी थ्रेड है? इसके अंदर ये जो थ्रेड बनी हुई है ये इंटरनल थ्रेड है। कौन सी थ्रेड है सर? ये इंटरनल थ्रेड है। तो इन्हीं के बारे में हमने स्टडी करनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो जो ये थ्रेड्स बना रखी है इनके बारे में जानना कि भाई ये एक थ्रेड से लेकर दूसरी थ्रेड के बीच में कितना गैप है, कितना एंगल पे आपने कट किया हुआ है, कितना आपने मटेरियल रिमूव किया है। तो जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं, जितनी भी सारी टेक्निकल वर्ड्स हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हर बार क्वेश्चंस पुट किया जाता है कि आपके स्क्रू थ्रेड से इसमें से 10 से लेके 15 नंबर का क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। तो लेट अस सी फर्स्ट वन। जो आपके पास ये एक रोड है, ये पूरे कंसीडर हमारे पास एक रोड थी जिसके हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, इसके ऊपर से यहाँ से एक्सटर्नल मटेरियल को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ थ्रेड्स बनाई है। तो ये थ्रेड्स बनाई है, यहाँ पे आपके पास क्या था, ये कंप्लीट ऐसे था ना, ऐसे था, लेकिन हमने कट करके क्या कर दिया, इसको थ्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल थ्रेड बन चुकी है। तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक था इसका डायामीटर, डेट इज कोल्ड डी, हाँ है ना। तो ये आपके पास था डायामीटर ऑफ रोड। तो ये डायामीटर, रोड का डायामीटर था जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। और इसको हम क्या कहते हैं सर? हम इसको कहते हैं नॉमिनल डायामीटर। इसको क्या कहते हो सर आप? नॉमिनल डायामीटर, डेट इज कोल्ड नॉमिनल डायामीटर, डेट इज कोल्ड नॉमिनल डायामीटर। ये जो आपके पास रोड है, ये इसका मतलब है कि ये लेंथ वाइज जितनी मर्जी आप ले सकते हो, इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट अस सी, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये चीज़ होती है इसको क्या कहते हो आप? ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये जिगजैग फॉर्म होती है। क्या होती है? एक जिगजैग फॉर्म होती है, उतरते क्रम चढ़ते क्रम, उतरते क्रम चढ़ते क्रम। तो ये क्या होती है? एक जिगजैग फॉर्म होती है। और इसी को हमने क्या कहा है, जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है, ऊपर वाली जो पोजीशन होती है, जो वर्टेक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कहते हो क्रस्ट। इसको क्या कहते हो? क्रस्ट। कल आपसे पूछने लग गया डिफाइन क्रस्ट। तो क्रस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? जो आउटर मोस्ट आपके पास रोड की जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, डेट इज कॉल्ड अ क्रस्ट। आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द किसका? जो भी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसका आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ रोड, डेट इज कॉल्ड अ क्रस्ट। और जो ये सर इनर वाले वाला होता है, निचले वाला, इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इसको कहते हो आप, इसे कहते हो आप रूट। इसे क्या कहते हो? रूट, डेट इज कॉल्ड अ रूट। इनर पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रूट, या थ्रेड का जो इनर पोर्शन होता है, इनर पोर्शन ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड रूट। आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ थ्रेड इज कॉल्ड क्रस्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास जो ये सर पोर्शन होता है, जैसे कि आपने यहां से लेके यहां तक, मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। तो ये तो सर कौन सा पोर्शन हो गया? डेट इज कॉल्ड अ क्रस्ट। ये कौन सा पोर्शन हो गया? डेट इज कॉल्ड रस्ट, रूट, सॉरी रूट। तो ये क्रस्ट और रूट के बीच में जो ये आपके पास सरफेस है, इसको क्या कहते हो डियर स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज कॉल्ड अ फ्लैंक, डेट इज कॉल्ड अ फ्लैंक। क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैंक? द सरफेस डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट इज कॉल्ड फ्लैंक। तो ये रहा आपके पास फ्लैंक। तो ये जो पोजीशन रही, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, इसी को क्या कहते हो आप? इसे कहते हो डियर स्टूडेंट्स आप फ्लैंक। क्या? फ्लैंक। ओके, अब बात करते हैं एक थ्रेड से लेके दूसरी थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डेट इज कॉल्ड अ पिच। ये देखिए, एक थ्रेड
ये यहाँ से एक थ्रेड से लेके दूसरी थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास पिच, और इसको पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज कोल्ड अ पिच। डिस्टेंस बिटवीन वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड इज कोल्ड पिच। ओके, और जो हाफ पोर्शन होता है पिच का, हाफ पोर्शन ऑफ पिच इज कोल्ड स्लोप। हाफ पोर्शन ऑफ पिच इज कोल्ड स्लोप। तो जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हो आप? इसे कहते हो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले पोर्शन को इसे कहते हो सर स्लोप। इसे क्या कहते हो? स्लोप। ओके, अब एक फ्लैंक और दूसरे फ्लैंक के बीच में जो ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर आर्क रिप्रेजेंट होती है, एंगुलर एंगल्स बना होता है, इसे क्या कहते हो? जो सर ये एंगल बना होता है ना, ये एंगल बना होता है, इसको कहते हैं थीटा, यानी एंगल ऑफ थ्रेड। क्या कहते हो? एंगल ऑफ थ्रेड, हाँ है ना? तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस। पहले बात कर लेते हैं इसका, हम जो क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, डेट इज कोल्ड मेजर डायामीटर। डेट इज कोल्ड मेजर डायामीटर। उसे क्या कहते हो आप? मेजर डायामीटर। और रूट टू रूट का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, डेट इज कोल्ड माइनर डायामीटर, हाँ या ना? माइनर डायामीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजर और माइनर डायामीटर के जो ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर डायामीटर इज कोल्ड, इसको क्या कहते हैं? इज कोल्ड ट्रंकेशन। इज कोल्ड ट्रंकेशन। ये जो पोर्शन होता है, डेट इज कोल्ड ट्रंकेशन। तो कल आपसे ये क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। डिफाइन फ्लैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, एनीवन, कुछ भी पूछ सकता है वो। ओके, तो हमें स्क्रू थ्रेड की नोमेनक्लेचर के बारे में, मतलब उसके पार्ट्स के बारे में जानना, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आगे हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं अपने न्यू टॉपिक के ऊपर। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो मेन रोल है इसका। किसका? इसका सर, कि एक जो एंगल बनता है, एक जो एंगल बनता है, इसे कहते हैं क्या? एंगल ऑफ थ्रेड, थ्रेड एंगल। तो ये अलग अलग फॉर्म, अलग अलग थ्रेड के लिए अलग अलग डिस्क्राइब होगा। जो एंगल होगा, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग एंगल रिप्रेजेंट होगा, अलग अलग एंगल होगा। वो एंगल कैसे होगा? वो एसोसिएशन की तरफ से क्या है? स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, पहले ही एसोसिएशन की तरफ से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। और वही एंगल आपको पता होना चाहिए कि कितना एंगल किस थ्रेड के लिए। तो ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ एंगल के ऊपर। तो लेट अस सी, इसमें कोई डाउट है? हाँ या ना? चले आगे? ओके, तो देखिए मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो जो आपके पास फॉर्म ऑफ थ्रेड है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? फॉर्म ऑफ थ्रेड आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन है आपके पास फॉर्म ऑफ थ्रेड, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन है आपके पास वी थ्रेड, वी थ्रेड, जिसे आप कहते हो ट्राई एंगुलर थ्रेड भी, ट्राई एंगुलर थ्रेड भी, तो किसी भी नाम से आ सकते हैं। दूसरी जो इसकी फॉर्म है वो कौन सी है सर? वो है स्क्वायर थ्रेड।
ये जो थ्रेड है आगे भी सब कैटेगरीज में डिवाइड है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास फर्स्ट वन फॉर्म है थ्रेड की, ये आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। वे कौन कौन सी है? लेट अस सी। मैं इसे फिलहाल पूरे को रब कर रहा हूं। एक पॉइंट और याद रखना आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड। लीड का सर क्या मतलब होता है? कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड? सर लीड का सिर्फ मतलब इतना सा है, क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। क्या ये? प्रोपोर्शनल टू द पिच। पिच के ऊपर डिपेंड करती है लीड। अगर आपके पास नंबर ऑफ थ्रेड का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब आप सिंपल सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो लीड होती है वो पिच के ही बराबर होती है। जो लीड होती है वो पिच के ही बराबर होती है। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ थ्रेड 1 है तो 1 पिच रहेगी, अगर 2 है तो 2 पिच रहेगी, अगर 3 है तो 3 पिच रहेगी। इसका मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ n है तो n टाइम्स पिच हो जाएगी। तो थ्रेड क्या आएगी? थ्रेड इज इक्वल टू n इंटू पिच। ओके, बात करते हैं हम यहां इसकी। वी थ्रेड या ट्राईएंगुलर थ्रेड इज आल्सो कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन कौन सी है? फर्स्ट वन ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन है आपके पास बी ए थ्रेड। नेक्स्ट है आपके पास BSW थ्रेड। नेक्स्ट वन है आपके पास ANT थ्रेड। और फोर्थ वन कौन सी है सर? फोर्थ वन है सर आपके पास MT। ओके, MT को दूसरा नाम क्या है सर इसका? दूसरा नाम है सर इसका UT। और सर ANT का दूसरा नाम क्या है सर? इसका दूसरा नाम है सर सेलर थ्रेड। सेलर थ्रेड यानी ST। क्या है? सेलर थ्रेड यानी ST। देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या है? BAT। सर ये ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। दूसरी कौन सी है सर? यह BSW। यह है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्थ थ्रेड। सर तीसरी कौन सी है? अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, जिसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सेलर थ्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेलर थ्रेड। नेक्स्ट वन है सर MT। इसको हम कहते हैं UTB, यूनिफाइड थ्रेड या मैट्रिक थ्रेड। यूनिफाइड थ्रेड या आप कहते हो उसको मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड। ओके, चेक करें एक बार वीडियो कैसी बन रही है। ठीक है, आ रहे हैं। देखिए, तो इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? मैंने कहा था सर, जब आप थ्रेड बना रहे होंगे ऐसे जूम करके बड़ी बड़ी आप देख सकते हो, तो जो इनके बीच में एंगल रहा, इनके बीच में जो एंगल रहा, ये क्या है? एंगल ऑफ थ्रेड। तो जब
जो ये एंगल है ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर होगा जो स्टैंडर्डाइज है। तो हर एक फॉर्म में अलग अलग वैल्यू होगी इस थीटा की, यानी इस बी ए में जो इसकी वैल्यू होगी थीटा की वो कितनी होगी सर, वो होगी सर 47.5 डिग्री, जिसे आप कहते हो 47.5 डिग्री। सर BSW में कितनी होगी, BSW में सर थीटा का मान होगा, थीटा की वैल्यू होगी 55 डिग्री, कितनी 55 डिग्री। ANT और MT, ANT और MT दोनों में सर जो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा वो 60 डिग्री होगा, कितना 60 डिग्री होगा। तो आपने याद रखना है BA में कितना है 47.5 डिग्री, BSW में कितने हैं 55 डिग्री, ANT में कितने हैं 60 डिग्री, MT में कितने हैं आल्सो 60 डिग्री। तो ये सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। व्हाट इज द, कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ थ्रेड इन केस ऑफ BSW, तो आपको पता होना चाहिए सर 55 डिग्री होगा, हाँ है ना। तो जैसे कल क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ थ्रेड इन केस ऑफ यूनिफाइड थ्रेड, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे दे देगा 60 डिग्री, यहाँ पे दे देगा आपके पास 55 डिग्री, यहाँ पे दे देगा सर 29 डिग्री, और यहाँ पे दे देगा कितना 55 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में पूछा है, यूनिफाइड थ्रेड के बारे में। तो यूनिफाइड थ्रेड को हम क्या कहते हैं, मीट्रिक थ्रेड भी। तो मीट्रिक थ्रेड का जो थीटा का मान होता है वो 60 डिग्री है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं स्क्वायर थ्रेड। इट इज आल्सो कैटेगराइज इनटू द 3 फॉर्म। तो ये आगे भी फर्दर डिवाइडेड है, कितनी फॉर्म में, 3 फॉर्म में डिवाइडेड है। लेट अस सी। देखिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप किसी भी नाम से याद रख सकते हो। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और कौन सी वे कैटेगरीज है, KAB, कैब के नाम से मैंने इसको याद रखा हुआ है। आप इसको ABK के नाम से याद रख दो, जैसे मर्जी याद रख लो। तो यहां पे जो A का मतलब है वो क्या है, B का मतलब है वो क्या है, और K का मतलब क्या है। देखिए सर, A फॉर एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड। B का मतलब क्या है, बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड। K का मतलब क्या है, नक्कल थ्रेड, नक्कल थ्रेड। आप कैब याद करोगे, आपके स्क्वायर के बाद पता चल जाएगी कि स्क्वायर की कितनी आगे कैटेगरी है, कैब के नाम से याद रख लोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब इसमें जो एंगल है, इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल। एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है सर वो 29 डिग्री होता है। बटरेस थ्रेड का सर जो एंगल होता है वो कितना होता है सर, 45 डिग्री। नक्कल थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है सर, या तो 180 डिग्री या 0 डिग्री। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट अस सी। देखिए जो ये 29 डिग्री है, 29 डिग्री है इन केस ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड होती कैसी है सर, अभी हमने सीखा है कि ये जो थ्रेड है ये आपने ऐसे बनाई थी, ये थ्रेड बनाई थी ना आपने। तो ये जो एंगल है, तो इसमें कैसा एंगल बनता है, ये सर एंगल बनता है ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए
तो जो सर ये वाला एंगल बनेगा ना, इसे कहते हैं 29 डिग्री इन केस ऑफ एक्मे थ्रेड। तो ये एक्मे थ्रेड की एक सिंपल से आपको ग्राफ बना के दिखाया है, तो इसे कहेंगे एक्मे थ्रेड में 29 डिग्री। ये आपके पास बटरेस थ्रेड, तो आपने ये थ्रेड पढ़ी थी ना अभी, ऐसे, हाँ है ना, जिगजैग की, तो सर बिल्कुल वही है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये इंक्लाइंड, ये परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड, ये परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड, ये परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड, और ये परपेंडिकुलर। तो जो ये चीज बनी है, ये आपके पास क्या बनी है, चूड़ियां बन चुकी हैं। ये आपकी क्या है सर, ये आपके थ्रेड का एंगल है। ये देखिए परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, इस 90 डिग्री का हाफ कर दिया आपने। ये पूरा 90 था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, तो इसका हाफ कर दिया, तो ये सर 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आपने भी ऐसे ही बनानी है, आपने ऐसे ही सीखना है। तो ये 45 इन केस ऑफ बटरेस। नाउ नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड जब बनेगी सर, ये ऐसे आपके पास चूड़ियां तैयार, तो आपको पता है ये बनेंगे ऐसे। ड्राइंग है, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मतलब परफेक्शन तो नहीं आ सकती बोर्ड पे। परफेक्शन तो भाई विद द हेल्प ऑफ स्केल इंस्ट्रूमेंट से ही आएगी, लेकिन आप समझ तो सकते हो। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है सर, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। और सर सेमी सर्कल कैसे बनता है, सेमी सर्कल यही तो बनता है, 180 डिग्री बनता है इसमें। या तो आप इस लाइन को 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करोगे, या 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो नक्कल में क्या होगा, नक्कल में जो ये एंगल बनेगा, या तो 0 डिग्री बन रहा होगा या 180 डिग्री बन रहा होगा। और ऐसा इसको मतलब आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा कि इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ये थी आपके पास क्या, स्क्रू थ्रेड के बारे में इंपॉर्टेंट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जो आपने सीखी। तो इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे कल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 8 से 10 नंबर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। कितने, 100% आएगा, 101% आएगा। पूछा जाएगा ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड, ड्रॉ द फ्री हैंड, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच sketches of the following terms। फर्स्ट वन आपको दे रखा होगा कि आप BA थ्रेड बनाओ। ओके, एक मिनट, स्टॉप इट। BA थ्रेड। नेक्स्ट आपका आ सकता है एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट आ सकता है आपके पास नक्कल थ्रेड, ऐसा। और इसमें से एनीवन 2 अटेम्प्ट करो, कोई 2 अटेम्प्ट करने। तो आपने फ्री हैंड बनाना है। BA में आपको पता होना चाहिए सर कितना एंगल था, BA में सर एंगल था 47.5 डिग्री। एक्मे में सर कितना एंगल था, 29 डिग्री। और इसमें हमें पता है नक्कल की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है प्लीज़।
हाँ जी मैम, आ गया जी। ओके जी, ओके जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस वाले जो टॉपिक है, इस वाले जो चैप्टर में से है, जितने भी इसके एमसीक्यूज बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और इजीली आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 9017146554। पढ़ोगे तभी तो कुछ बनेगा, नहीं तो भाई ऐसे बैठ जाओगे। इस बार आप पास हो गए, पता चले अगली बार बोर्ड ने आपको उड़ाई दिया। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो हाथ में है ना तलवार। तो या तो आपको जीवित छोड़ देंगे या आपको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो आप तभी जीवित रह सकते हो, तभी बच सकते हो अगर आप थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, कम से कम उतनी तो मेहनत करो कि आपका पेपर जब मर्जी हो, जैसे मर्जी हो और जैसे मर्जी चेक हो, आप अपने दम पे अपने आप को सेफ रख सको। ओके, इससे ज़्यादा तो आप खुद ही समझदार हो। ओके, थैंक यू।